कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे घाव देती है जिन्हें हम चाहकर भी किसी को दिखा नहीं पाते। धोखा भी ऐसा ही घाव है जो आंखों से ज्यादा आत्मा को चीर देता है। जिस पर भरोसा किया वही पीठ पीछे वार करे तो इंसान टूटता नहीं बल्कि हिल जाता है। लेकिन एक सच्चाई है, धोखा देने वाला कभी आज पछताता नहीं। वो तब पछताता है जब आप बदलना शुरू करते हो, जब आप शांत हो जाते हो, जब आप खुद की कद्र करना सीख जाते हो, जब आप उन चीजों को छोड़ देते हो जिन्हें पकड़कर आप खुद को चोट पहुंचा रहे थे। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है, तुम्हारे साथ जो हुआ वह मायने नहीं रखता, तुम उससे क्या बनते हो बस वही तुम्हारी असली ताकत है। आज की इस स्क्रिप्ट में हम समझेंगे कि क्यों धोखा देने वाला अंत में पछताता है और आप कैसे अपने दर्द को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल सकते हैं। नीचे दिए गए 8 पॉइंट आपको ऐसा मानसिक स्तर देंगे जहां आप दर्द से लड़ेंगे नहीं, दर्द को अपनी ऊर्जा में बदल देंगे। आपकी चुप्पी उनकी बेचैनी बनती है। जब आप किसी के धोखे के बाद चिल्लाते नहीं, रोते नहीं, सवाल नहीं करते, बल्कि सिर्फ चुप हो जाते हैं, आपको लगता है कि आप हार गए। लेकिन मनोविज्ञान बताता है आपकी चुप्पी सामने वाले के दिमाग में सबसे तेज आवाज की तरह गूंजती है। यह चुप्पी बताती है कि आपको उनकी जरूरत नहीं रही, आपने अपना दर्द खुद संभाल लिया और आप अब उनकी पकड़ से बाहर निकल चुके हो। धोखा देने वाला यही नहीं चाहता, वह चाहता है कि आप उसके सामने टूटो ताकि उसे यह भ्रम बना रहे कि वह अभी भी आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आप स्टोइक तरीके से शांत रहते हो तो आप उस व्यक्ति को वही चीज महसूस कराते हो जिससे वह सबसे ज्यादा डरता है, आपकी दूरी। जब आप दूरी बनाते हो उनके मन में सवाल उठते हैं, ये इतना शांत क्यों है, इसने शिकायत क्यों नहीं की, क्या इसे मुझसे बेहतर कोई मिल गया, कहीं ये मुझे भूल तो नहीं गया। यही बेचैनी धीरे धीरे पछतावे में बदलती है। याद रखिए, आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपकी आत्मा का आत्मसम्मान है। और यही चुप्पी एक दिन उस इंसान को आईना दिखाती है जिसने आपको हल्का समझकर छोड़ दिया था। आपका बदल जाना उनकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। जब कोई आपको छोड़कर आगे बढ़ जाता है तो शुरुआत में आप ही टूटते हैं, आप ही रोते हैं, आप ही सवालों में डूबे रहते हैं। लेकिन समय एक ऐसा शिक्षक है जो धीरे धीरे आपको नया बना देता है। एक दिन ऐसा आता है जब आप खुद को संभाल लेते हैं, अपने दर्द को ताकत में बदल लेते हैं और अपनी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ देते हैं जहां आपका ध्यान खुद पर, आपकी ऊर्जा खुद की वृद्धि पर और आपकी मेहनत आपके सपनों पर लगती है। यही वह क्षण होता है जब धोखा देने वाला पहली बार घबराता है, क्योंकि जिसे उसने टूटे हुए देखा था वह अब निखरने लगा है, जिसे उसने हल्का समझा था वह अब चमकने लगा है। मनोविज्ञान कहता है जब आप उस इंसान के बिना बेहतर बनने लगते हो जिसने आपको चोट दी तो उसका दिमाग हमेशा पीछे मुड़कर देखता है। और स्टोइसिज्म सिखाता है खुद को सुधारना अपने दर्द का बदला लेने का सबसे शुद्ध तरीका है। जब आप बदलते हो, आपका आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा, आपका शांत व्यवहार, आपका फोकस, सब कुछ उस व्यक्ति को याद दिलाता है कि उसने क्या खो दिया। यही पछतावा उसकी सबसे बड़ी सजा बनता है और आपका विकास आपकी सबसे बड़ी जीत। आपकी दूरी उनके मन में खालीपन छोड़ देती है। धोखा देने वाला हमेशा सोचता है कि आप उसके बिना जी नहीं पाओगे, लेकिन जैसे ही आप दूरी बनाने लगते हो, उनसे बात करना छोड़ देते हो, उनकी आदतें, उनका व्यवहार, उनकी कॉल, उनके मैसेज सब छोड़कर अपने जीवन की ओर बढ़ने लगते हो, वहीं उनका मन खाली होने लगता है। दूरी एक बड़ी शक्ति है, ये किसी को दंड नहीं देती, बस उनके भीतर वह आवाज जगा देती है जिसे वे नजरअंदाज करते रहे। पहले वह सोचते हैं ये मुझे मिस करेगा, फिर कुछ दिनों बाद ये मुझे भूल क्यों रहा है, और थोड़े समय बाद क्या मैं उसके लिए अब मायने नहीं रखता। यहीं से पछतावे की शुरुआत होती है। चूंकि आप अब प्रतिक्रिया नहीं देते, आप उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं रहते, आप अपने आप में केंद्रित हो जाते हो, तो उन्हें एहसास होने लगता है कि जो व्यक्ति कभी उनके लिए उपलब्ध था वह अब खुद के लिए उपलब्ध हो गया है। और यही एहसास उनके भीतर ऐसा खालीपन पैदा करता है जो रातों में नींद छीन लेता है। स्टोइक सिद्धांत कहते हैं दूरी कभी लोगों को अलग नहीं करती, यह सिर्फ उन लोगों को अलग कर देती है जो आपके लायक नहीं थे। आपकी दूरी उनकी आत्मा में वह खालीपन छोड़ती है जो वक्त के साथ पछतावे में बदल जाता है। आपकी शांति उनके अंदर तूफान पैदा करती है। धोखा देने वाला चाहता है कि आप गुस्सा करो, बदला लो, उनसे लड़ो, उन्हें दोष दो। क्यों?
क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया देते हो आप अभी भी उनके नियंत्रण में होते हो। लेकिन स्टोइक तरीके से जब आप शांत हो जाते हो, आप उनकी पकड़ से छूट जाते हो, आप उनके नियंत्रण से बाहर हो जाते हो और उनके मन में तूफान शुरू हो जाता है। शांति सबसे बड़ी शक्ति है। यह बताती है कि आप अपने भावनाओं के मालिक हो, ना कि कोई और। धोखा देने वाला आपकी चुप्पी समझ नहीं पाता। वह सोचता है, ये रो क्यों नहीं रहा, ये लड़ा क्यों नहीं, ये मेरी गलती पर मुझे दोष क्यों नहीं दे रहा। फिर धीरे धीरे वह अपने ही फैसले पर सवाल उठाने लगता है। यही सवाल एक दिन पछतावे में बदलते हैं। मैंने इतने शांत, इतने समझदार, इतने स्थिर इंसान को क्यों छोड़ दिया। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान उस शांति को कभी नहीं भूलता जिसे उसने अपनी मूर्खता से खो दिया हो। आपकी शांति उनके दिल में वह तूफान खड़ा करती है जिससे वे भाग नहीं सकते, और यही आपकी जीत है। आपका खुद से प्यार करना उन्हें भीतर से तोड़ देता है। जब आप किसी के धोखे के बाद खुद को संभाल कर खुद से प्यार करना शुरू करते हो, यह चीज उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है, क्योंकि जिस इंसान ने आपको तोड़ने की कोशिश की वह देखता है कि आप टूटे नहीं बल्कि और मजबूत बन गए। खुद से प्यार करना मतलब खुद की कीमत समझना, अपने समय और ऊर्जा को बचाना और उन लोगों से दूर होना जो आपके दिल की कद्र नहीं करते। धोखा देने वाला यह बदलाव सहन नहीं कर पाता। उसे आदत होती है कि आप हमेशा उसे प्राथमिकता दोगे, उसी के लिए रोओगे, उसी के लिए टूटोगे। लेकिन जब वे देखते हैं कि आप अपनी जीवन शैली बदल रहे हो, अपने लक्ष्य सेट कर रहे हो, स्वस्थ रिश्ते बना रहे हो, अच्छा दिखना शुरू कर रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, तो उनके मन में एक तीखी चुभन पैदा होती है। मनोविज्ञान कहता है, जो व्यक्ति आपको तोड़ना चाहता है उसे आपकी हीलिंग सबसे ज्यादा जलाती है। स्टोइसिज्म कहता है, खुद का सम्मान करना दूसरों को पछताने का सबसे शांत तरीका है। जब आप खुद से प्यार करते हो, आप खुद को वापस पा लेते हो, और धोखा देने वाला अपनी गलती को हर दिन जीता है, क्योंकि वह जानता है कि उसे कभी भी ऐसा सच्चा इंसान दोबारा नहीं मिलेगा। आपकी सफलता उनका सबसे गहरा पछतावा बन जाती है। धोखा देने वाला हमेशा यह सोचकर जाता है कि उसके बिना आप गिर जाओगे, लेकिन जैसे ही आप अपने करियर पर ध्यान देना, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना शुरू करते हो, वहीं से उनकी चुनौती शुरू होती है। आपकी हर छोटी सफलता उसके दिल में चुभन बनकर उतरती है, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको छोड़कर अपने अंदर यह उम्मीद रखता है कि आप उसके बिना आधे रह जाओगे। लेकिन जब वह देखता है कि आप पूरे बनते जा रहे हो, बिना उसके बेहतर, मजबूत, ज्यादा खुश, वहीं से उसके मन में अपराध बोध और पछतावा बढ़ने लगता है। सफलता सिर्फ पैसा नहीं होती। सफलता वह शांति है जिसे आप धोखे के बाद भी हासिल कर लेते हो। सफलता वह मुस्कान है जो आप दर्द से गुजरकर भी पहन लेते हो। सफलता वह स्थिरता है जो आपको अंदर से शक्ति देती है। स्टोइसिज्म कहता है, जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत लेता है। जब आप आगे बढ़ते हो, आप उस व्यक्ति को दिखाते हो कि उसने सिर्फ आपको छोड़ा नहीं, उसने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो उससे कहीं ज्यादा महान था जितना उसने कभी समझा भी नहीं। आपकी माफी उन्हें जिंदगी भर सताती है। माफ करना कमजोरी नहीं है, माफ करना वह ऊंचाई है जहां सिर्फ मजबूत दिल पहुंच पाते हैं। जब आप किसी को धोखा देने के बाद भी कड़वाहट में नहीं जीते, गुस्से में नहीं जलते, बल्कि शांत मन से कहते हो, मैं तुम्हें माफ करता हूं, तो यह शब्द उन्हें राहत नहीं देते बल्कि उन्हें भीतर तक हिला देते हैं। क्योंकि माफी का मतलब यह नहीं कि आप भूल गए। माफी का मतलब है कि आप किसी को अपने मन में जगह देने की कीमत समझ गए। धोखा देने वाला सोचता है कि आप बदला लोगे, गुस्सा दिखाओगे, लेकिन जब आपके व्यवहार में गरिमा होती है, जब आप अपना स्तर ऊंचा रखते हो, जब आप शांति चुनते हो, तो उन्हें पहली बार अपने कर्मों की औकात समझ आती है। मनोविज्ञान कहता है, जिसको आप माफ कर देते हैं वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। स्टोइसिज्म कहता है, दूसरों को माफ करो ताकि तुम स्वतंत्र रह सको। आपकी माफी वह जंजीर बन जाती है जिसे धोखा देने वाला जीवन भर घसीटता है, क्योंकि वह जानता है कि जिसे उसने चोट दी उसने उससे ज्यादा दिल दिखाया जितना वह कभी लायक था। आपका सम्मान वापस पाना उनका असली पछतावा बन जाता है। धोखा अक्सर हमारे आत्मसम्मान को तोड़ देता है, लेकिन जब आप उसे फिर से जोड़ते हो, खुद को फिर से खड़ा करते हो, खुद को वह सम्मान देते हो जो आप योग्य हैं, तो यह बात धोखा देने वाले को अंदर तक झकझोर देती है।
वह सोचता है कि आप हमेशा उसके फैसलों पर निर्भर रहोगे, हमेशा उसकी मंजूरी चाहोगे, हमेशा उसके हिसाब से जियोगे। लेकिन जब वह देखता है कि आप अब किसी के लिए नहीं झुकते, आप अब किसी की गलतियों को नहीं सहते, आप अब खुद की सीमाएं तय करते हो, और सबसे जरूरी, आप अब अपनी कीमत समझते हो, तो उसे एहसास होता है कि उसने एक राजा रानी जैसे इंसान को छोड़ दिया। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति आपको हल्का समझता है, उसे तब सबसे ज्यादा पछतावा होता है जब आप खुद को महत्व देना शुरू करते हो। स्टोइसिज्म कहता है, खुद को जानना ही सबसे बड़ी जीत है। जब आप अपने सम्मान को वापस पाते हो और खुद से कहते हो, मैं किसी का विकल्प नहीं, मैं अपनी दुनिया का केंद्र हूं, तो दुनिया आपकी तरफ झुकती है। और धोखा देने वाला, वह सिर्फ पछतावे में झुकता है। जब आप खुद को उठाना शुरू करते हैं, उसके भीतर अपराध बोध जागने लगता है। धोखा देने वाला हमेशा यही सोचता है कि आप उसके बिना टूट जाओगे, बिखर जाओगे और उसी पर निर्भर हो जाओगे। उसे लगता है कि आपकी दुनिया उसके जाने से खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप खुद को उठाना शुरू करते हैं, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई पहचान के साथ, तो उसके मन में अपराध बोध की पहली चिंगारी जलती है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान तब सबसे ज्यादा पछताता है जब वह देखता है कि जिसे वह कमजोर समझ रहा था, वह उसके बिना और भी मजबूत बन गया। आपकी प्रगति उसकी बेचैनी का कारण बन जाती है। वह सोचता है कि आपने उसे इतना जल्दी कैसे भुला दिया, आप इतना शांत कैसे हो गए, और सबसे बड़ा डर, आपको कोई बेहतर व्यक्ति मिल सकता है। स्टोइसिज्म कहता है कि बदलाव भीतर से शुरू होता है। जब आप अपना दर्द अपनी ऊर्जा में बदलते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके साथ खड़ा हो जाता है। और यही वह क्षण होता है जब सामने वाला भीतर ही भीतर घुटना शुरू कर देता है, क्योंकि आपकी चुपचाप प्रगति उसकी सबसे गहरी हार बन जाती है। आपका शांत स्वभाव उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देता है। धोखा देने वाला चाहता है कि आप प्रतिक्रिया दो, रो, चिल्लाओ, सवाल करो, ताकि उसे लगे कि वह अभी भी आपके मन पर राज कर रहा है। लेकिन जब आप शांत हो जाते हैं, अपने भीतर लौट आते हैं और किसी भी प्रकार की भावनात्मक प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो यही उसकी कमजोरी बन जाती है। मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति के बारे में सोचता है जिससे उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही होती। वह सोचता है कि आप इतना स्थिर कैसे हो सकते हैं। आपकी शांति उसके अंदर चिंता और असुरक्षा पैदा करती है। स्टोइक सिद्धांत कहता है, जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे शांत होकर स्वीकार करो। आपकी यह शांति उसके मन में एक डर जन्म देती है कि शायद अब वह आपकी जिंदगी में उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, और यही डर धीरे धीरे पछतावे में बदल जाता है। जब आप जवाब नहीं देते, उनकी मानसिक शक्ति टूटने लगती है। आपके जवाब न देने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह कि आपने अपने मन को नियंत्रण में रखना सीख लिया है। धोखा देने वाला चाहता है कि आप हर समय उसके इशारों पर नाचते रहें, भावनाओं, उम्मीदों और रिश्तों में उलझे हुए। लेकिन जैसे ही आप खुद को इससे मुक्त करते हैं, वह असुरक्षित महसूस करता है। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान के अंदर की बेचैनी तब सबसे ज्यादा बढ़ती है जब उसे अनिश्चितता मिले, और आपकी चुप्पी उसे अनिश्चितता का सबसे बड़ा झटका देती है। वह सोचता है, क्या आप आगे बढ़ चुके हैं? क्या आपको किसी बेहतर का साथ मिल गया? क्या आप उसे भूल चुके हों? इस तरह की सोच ही वह बीज है जो आगे चलकर पछतावे का पेड़ बनता है। आपकी कीमत उसे तब समझ आती है जब उसे आपके जैसा कोई नहीं मिलता। दुनिया में हर इंसान को कई लोग मिल सकते हैं, लेकिन आपके जैसा सच्चा, वफादार और स्थिर व्यक्ति मिलना लगभग असंभव होता है। धोखा देने वाला यह बात तब समझता है जब वह नई जगहों पर, नए रिश्तों में, नए लोगों के बीच जाकर देखता है कि कोई भी आपकी तरह दिल से देने वाला, आपकी तरह समझने वाला, आपकी तरह साथ निभाने वाला नहीं है। स्टोइसिज्म कहता है कि असली मूल्य समय ही दिखाता है। जब वह दूसरों के व्यवहार में थोड़े समय की रुचि देखता है और आपकी स्थिर, गहरी और वास्तविक भावनाओं को याद करता है, तो उसके अंदर पछतावे की आग जलना शुरू हो जाती है। देर से ही सही, लेकिन उसे समझ आता है कि उसने एक दुर्लभ व्यक्ति खो दिया। जब आप उसे दोष नहीं देते बल्कि खुद को सुधारते हैं, तब वह टूटने लगता है। धोखा देने वाले को यही लगता है कि आप उसे दोषी ठहराओगे, उसके पीछे भागोगे या उसकी गलतियों का हिसाब मांगोगे। लेकिन जब आप ऐसा कुछ नहीं करते, जब आप खुद को सुधारना शुरू करते हैं, अपनी आदतों को बेहतर करते हैं,
अपनी सोच को गहरा करते हैं, तो आप उसकी उम्मीदों को तोड़ देते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसे लगता है कि वह किस्मत से कुछ अच्छा खो चुका है। आपका बेहतर बनना उसे यह एहसास कराता है कि उसने एक हीरे को कंकड़ समझकर छोड़ दिया था, और यही एहसास उसके लिए सबसे भारी बन जाता है। जब आप अपनी लाइफ का फोकस खुद पर कर देते हैं, वह पीछे मुड़कर देखना शुरू करता है। आपके जीवन का फोकस हमेशा रिश्ते पर था, लेकिन अब जब आप अपने लक्ष्य, काम, आदतों और मानसिक शांति पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तब उसके अंदर एक बेचैनी पैदा होती है, क्योंकि लोग हमेशा उनकी तरफ आकर्षित होते हैं जो खुद पर काम करते हैं। आपकी चमक बढ़ती है और उसका डर भी। स्टोइसिज्म का सिद्धांत है, खुद पर काम करो, दुनिया खुद बदलेगी, और यही आपका परिवर्तन सामने वाले के मन में पछतावे की लहर पैदा करता है। आपके चले जाने की खामोशी उसके भीतर एक तूफान बनकर लौटती है। जब आप एक दिन बस चुपचाप दूर चले जाते हो, बिना लड़ाई, बिना सवाल, बिना शोर किए, तो यही सबसे बड़ा सबक बनता है। धोखा देने वाले को लगता है कि आप लौटकर जरूर आएंगे, लेकिन जब आप नहीं लौटते और अपनी दिशा बदल देते हैं, तब उसे एहसास होता है कि उसने एक ऐसी आत्मा खो दी है जो किसी भी तूफान में उसका हाथ पकड़ सकती थी। मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान को सबसे ज्यादा डर स्थायी खोने से लगता है, और आपका जाना उसके लिए स्थायी खालीपन छोड़ जाता है। आपकी खुद की इज्जत आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। जब आप अपने सम्मान को किसी भी रिश्ते से ऊपर रख देते हैं और किसी भी तरह के अपमान को स्वीकार नहीं करते, तो यही निर्णय आपकी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली मोड़ बनता है। स्टोइसिज्म कहता है, जिसका मूल्य तुम तय नहीं करोगे, उसे दुनिया तुम्हारी जगह तय कर देगी। आपकी आत्मसम्मान की यह दीवार धीरे धीरे सामने वाले को दिखाती है कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचाई थी जिसे वह समझ ही नहीं पाया। जब आप आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है और उसकी दुनिया सिमटने लगती है। कर्म का नियम सरल है, जो आप भेजते हैं वही वापस आता है। आपका सच्चा इरादा, आपकी मेहनत, आपकी नीयत आपको आगे ले जाती है, लेकिन उसका धोखा, उसकी चालें, उसकी स्वार्थी सोच अंत में उसी का पीछा करती है। यही कारण है कि आपका आगे बढ़ना उसके लिए दर्द बन जाता है, क्योंकि उसे दिखता है कि आपका जीवन बेहतर हो रहा है और उसका वहीं का वहीं है। आपकी रोशनी उसके अंधेरे को याद दिलाती है कि आपने क्या था और उसने क्या खो दिया। जब आप अपने भीतर शांति, आत्म प्रेम और समझ विकसित कर लेते हैं, तो आप चमकने लगते हैं, और यह चमक उसके भीतर एक खालीपन पैदा करती है। उसे महसूस होता है कि वह कभी वैसा व्यक्ति बन ही नहीं पाया जैसा आप थे। मनोविज्ञान कहता है, कभी कभी पछतावा इसलिए नहीं होता कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसीलिए होता है कि आप किसी अच्छे इंसान को खो बैठे। यही पछतावा उसके भीतर लंबे समय तक जलता रहता है। जब आपकी खामोशी उनकी आदतों से बड़ी हो जाती है, उनका अहंकार टूटना शुरू हो जाता है। धोखा देने वाले का अहंकार तभी जिंदा रहता है जब उसे लगता है कि आप उसके आसपास घूमते रहोगे, ध्यान मांगोगे, भावनाएं दोगे और हर गलती को माफ कर दोगे। लेकिन जैसे ही आप शांत हो जाते हैं, प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और अपनी दुनिया में वापस लौट आते हैं, उसी क्षण से उसका अहंकार दरकने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब उसका नियंत्रण उसे छिन जाता है, और आपकी खामोशी वही करती है। वह सोचने लगता है कि क्या आपने उससे उम्मीदें छोड़ दी, क्या आपने उससे जुड़ाव तोड़ दिया, या क्या आप खुद को उसके स्तर से ऊपर उठा चुके हो। यही अनिश्चितता उसकी मानसिक शक्ति को तोड़ देती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अनावश्यक शोर से दूर हो जाना ही आत्मनियंत्रण है। जब आप ऐसा करते हैं, तो धोखा देने वाला समझता है कि वह आपको रोक भी नहीं सकता, पकड़ भी नहीं सकता, बदल भी नहीं सकता, और यहीं से पछतावे की शुरुआत होती है, धीमी पर गहरी। जब आप बदले नहीं लेते बल्कि खुद को बदलते हैं, तब सामने वाला अपने कर्मों का बोझ उठाना शुरू करता है। बदले की इच्छा इंसान को भीतर से सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। स्टोइसिज्म कहता है, सबसे ऊंचा बदला है खुद को इतना बेहतर बना देना कि सामने वाला आपकी बराबरी सोच भी न सके। जब आप उसी रास्ते पर चलते हैं, दर्द को ऊर्जा में, धोखे को प्रेरणा में और नुकसान को विकास में बदलते हैं, तो धोखा देने वाला अपने किए का असली बोझ महसूस करना शुरू करता है। उसे लगता है कि वह हार गया है, क्योंकि उसने आपको रोकना चाहा था, लेकिन आपने खुद को और बेहतर बना लिया।
मनोविज्ञान बताता है कि अपराध बोध तब सबसे ज्यादा जलता है जब इंसान देखता है कि उसने जिस व्यक्ति को तोड़ा वह उससे कई गुना मजबूत बनकर उठ खड़ा हुआ। आपकी आत्म विकास यात्रा एक दिन उसकी सबसे बड़ी खामोशी बन जाती है, क्योंकि वह जानता है कि उसने आपको खोकर खुद को खो दिया है। जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं, वे अपने आप आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं। उम्मीद वह धागा है जिससे रिश्ते टिके रहते हैं, लेकिन जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और किसी भी तरह की भावनात्मक अपेक्षा रखना बंद कर देते हैं, तो वही धागा उनके गले में फंसने लगता है। अब कहानी उल्टी चलती है। आप नहीं सोचते, वह सोचता है। आप नहीं टूटते, वह टूटता है। मनोविज्ञान सिद्ध करता है कि इंसान उस व्यक्ति के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है जिसे वह हल्का समझकर छोड़ देता है, क्योंकि समय के साथ उसे यह दिखने लगता है कि आपकी अनुपस्थिति उसके जीवन में एक स्थायी खालीपन छोड़ गई है। स्टोइसिज्म कहता है, जहां अपेक्षा नहीं वहां पीड़ा भी नहीं, और जब आपकी यह पीड़ा खत्म होती है वहीं उसकी शुरू होती है। जब आप वहीं रहते हैं जो आप हैं, सच्चे, शांत, स्थिर, वही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। धोखा देने वाला अक्सर सोचता है कि उसने आपको तोड़ दिया, बदल दिया या कड़वा बना दिया, लेकिन जब आप वैसी ही अच्छाई के साथ बने रहते हैं, अपनी शांति, अपने प्यार और अपनी मानवता को बनाए रखते हैं, तो उसे एहसास होता है कि आप हमेशा ही उससे बेहतर इंसान थे। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान सबसे ज्यादा पछताता है जब उसे दिखता है कि जिसे उसने गलत समझा वही सबसे सच्चा था। आपका स्थिर और दयालु बने रहना उसके लिए एक आईने की तरह बन जाता है, जिसमें वह अपनी गलतियों को साफ देखता है। आपकी अच्छाई उसकी गलती का सबूत बन जाती है। जब आपकी अनुपस्थिति उसकी दिनचर्या में जगह घेरने लगती है, पछतावा अनिवार्य हो जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि आपका जाना कोई फर्क नहीं डालेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, आपकी बातें, आपकी मौजूदगी, आपकी स्थिरता सब धीरे धीरे उसकी सोच में घर करने लगती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि दिमाग उन चीजों को बार बार याद करता है जो आदत बन चुकी हों, और आप उसकी आदत थे। स्टोइसिज्म कहता है कि अनुपस्थिति ही हर चीज का मूल्य तय करती है। जब आपकी अनुपस्थिति उसकी जिंदगी में दर्द पैदा करने लगती है, तभी उसे असली एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया है। जब आप किसी से बदला नहीं लेते, कर्म ब्रह्मांड के माध्यम से उसका हिसाब करा देता है। धोखा देने वाले को लगता है कि उसने जीत हासिल की है, लेकिन जीवन किसी को बिना हिसाब दिए नहीं जाने देता। स्टोइसिज्म कहता है, कर्म धीरे चलता है पर चलता जरूर है। आपका शांत रहना, आपकी नीयत का साफ होना, आपका किसी को नुकसान न पहुंचाना, ये सब ब्रह्मांड को आपके पक्ष में कर देते हैं। धीरे धीरे वे वही अनुभव करने लगते हैं जो उन्होंने आपके साथ किया था। अविश्वास, टूटन, असुरक्षा, उनके कर्म लौटकर उन्हें ही चोट पहुंचाते हैं, और यही क्षण उन्हें सबसे ज्यादा पछतावा दे जाता है। जब आप उनकी ओर लौटने का रास्ता बंद कर देते हैं, तब वे सच की ओर लौटना चाहते हैं। धोखा देने वाले को हमेशा लगता है कि आप उसके पास वापस आ जाओगे, पर जब आप रास्ता बंद कर देते हैं, दिल से, दिमाग से, जीवन से, तभी पहली बार उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने एक अवसर नहीं, पूरा जीवन खो दिया। मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य को सबसे ज्यादा डर स्थायी खोने से लगता है, और जब आप उस डर को सच्चाई बना देते हैं, तब वे टूट जाते हैं। आपकी सफलता उनके दिल की धड़कनें बढ़ा देती हैं। वे कभी नहीं चाहते थे कि आप उनसे ऊपर उठो, शायद इसलिए उन्होंने धोखा भी दिया। लेकिन जब आप अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ते हो, जब आपकी जिंदगी चमकने लगती है, तो आपकी सफलता उनके डर का कारण बन जाती है। वह डर कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जो महान बनने वाला था। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, अपनी शक्ति का उपयोग करो, बाकी दुनिया देखती रह जाएगी, और आपकी शक्ति उनका पछतावा बन जाती है। कभी किसी को इतना प्यार मत दो कि वो तुम्हारे जाने के बाद भी सुकून से जी ले, और कभी किसी को इतनी आसानी से मत दिखाओ कि तुम्हारी मौजूदगी उसकी आदत बन जाए, पर तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे फर्क ही ना पड़े। लोग अक्सर तब कदर करना सीखते हैं जब वो कदर खो देते हैं, जब वो समझते हैं कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। पर यह तब होता है जब तुम खुद अपनी जगह की कीमत समझो, जब तुम खुद यह तय करो कि तुम्हारी ऊर्जा कहां खर्च होनी चाहिए और कहां नहीं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे अपनी कमी ऐसे महसूस कराओ कि कोई लौटने पर मजबूर हो जाए। ना ड्रामा, ना पीछा, ना झूठी कोशिशें, सिर्फ आत्मसम्मान, आत्मनियंत्रण और स्टोइक शांति। दूरी से पहचान बनती है, नजदीकी से नहीं।
कभी कभी तुम्हारी गैर हाजिरी तुम्हारी मौजूदगी से ज्यादा असरदार होती है। जब तुम हर वक्त किसी के लिए उपलब्ध रहते हो तो तुम्हारी अहमियत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लोग वो चीज खोने से डरते हैं जो मुश्किल से मिलती है, ना कि जो हमेशा सामने होती है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते हैं, साइलेंस एंड एब्सेंस आर द ग्रेटेस्ट टीचर्स। यानी कभी कभी तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं दिखाना चाहिए, बस गायब होना चाहिए। जब तुम बिना किसी गुस्से के, बिना किसी नाराजगी के दूर हो जाते हो तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है, इसकी शांति में क्या बात थी जो अब मुझे बेचैन कर रही है। अपनी ऊर्जा बचाओ, अपनी गरिमा बढ़ाओ। हर इंसान की ऊर्जा सीमित होती है। जब तुम उसे लगातार किसी ऐसे व्यक्ति पर खर्च करते हो जो उसे समझता नहीं, तुम खुद को कमजोर बना लेते हो। स्टोइक दर्शन कहता है, फोकस ओनली ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। और तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी प्रतिक्रिया, यह तुम्हारे नियंत्रण में है। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम्हें उसे अपनी ऊर्जा का केंद्र नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उस ऊर्जा को अपने भीतर मोड़ो, अपनी ग्रोथ, अपने काम, अपने शांत जीवन में लगाओ। जब तुम्हारा ध्यान भीतर मुड़ता है तो तुम वो शक्ति बन जाते हो जिसकी कमी दुनिया महसूस करती है। अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ कि तुम्हारी गैर मौजूदगी चुभे। तुम्हारा बदला तुम्हारा बेहतरीन जीवन है। किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम उनके बिना भी खुश हो। बस खुद को इतना बेहतर बना दो कि वो खुद सोचें, ये वही है जिसे मैंने खो दिया। जब तुम्हारा ध्यान अपने करियर, अपने शरीर, अपने मन की शांति और अपनी आत्मा के विकास पर होता है, तब तुम चमकते हो लेकिन शोर नहीं करते। और वही शांति सबसे ज्यादा आकर्षक होती है। लोग हमेशा उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने उन्हें शांति दी थी, ना कि जिनसे उन्हें बेचैनी मिली थी। प्रतिक्रिया देना बंद करो, असर दिखाना शुरू करो। हर बार जवाब देना, हर बार खुद को साबित करना, ये कमजोरी है। क्योंकि जो तुम्हें समझता है उसे तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं होती। एपिक्टेटस कहते हैं, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। यानी अपनी बात मत समझाओ, उसे अपने कर्म से दिखाओ। जब तुम शांत रहते हो, जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, तब सामने वाला खुद अपनी गलती में उलझ जाता है और वो खुद महसूस करता है कि तुम्हारी शांति उसकी बेचैनी बन चुकी है। खुद से इतना जुड़ो कि किसी का जाना तोड़े नहीं। जिस दिन तुम खुद को जान लोगे, उस दिन कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। क्योंकि तब तुम समझते हो कि लोग आते हैं सिखाने, रुकते हैं कुछ पल के लिए और फिर चले जाते हैं अपने रास्ते। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि जो चला गया वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था, लेकिन उसका असर तुम्हारे भीतर कितना टिकेगा, यह तुम्हारे नियंत्रण में है। जो तुम्हें छोड़ गया उसे जाने दो, लेकिन जो तुमने खुद को खो दिया था उसे वापस पालो। यही असली जीत है। कम दिखो, ज्यादा रहो। जो व्यक्ति हर जगह दिखता है वो किसी के लिए खास नहीं रहता, पर जो व्यक्ति कम दिखाई देता है उसकी याद सबसे ज्यादा आती है। कम बोलो, कम पोस्ट करो, कम दिखाओ, क्योंकि रहस्य ही आकर्षण की जड़ है। स्टोइक कहते हैं, डिस्प्ले लेस, डू मोर। जब तुम चुपचाप अपनी ग्रोथ में लगे रहते हो तो दुनिया तुम्हारे बारे में सोचने लगती है। तुम्हारी अनुपस्थिति एक प्रश्न बन जाती है और तुम्हारा नाम एक खोज। शांत रहो लेकिन ठंडे नहीं बनो। स्टोइक होना मतलब यह नहीं कि तुम्हें भावनाएं नहीं हैं, बल्कि यह कि तुम्हें अपनी भावनाओं का नियंत्रण है। जब तुम शांत हो जाते हो तो सामने वाला सोचता है कि तुम्हें परवाह नहीं, पर सच्चाई यह है कि तुम्हें परवाह है। बस तुम उसे दिखाने की जल्दी में नहीं हो। शांति का मतलब ठंडापन नहीं, बल्कि गहराई है। जैसे समुद्र, ऊपर से स्थिर पर भीतर से अथाह। अपने मूल्य को साबित मत करो, उसे जियो। लोग तब लौटते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने हल्के में लिया था वो वास्तव में दुर्लभ था। पर यह एहसास तुम तब जगाते हो जब तुम खुद को साबित करना छोड़ देते हो। जब तुम अपने जीवन को इतनी गरिमा से जीते हो कि तुम्हारे बिना किसी की कहानी अधूरी लगे। तुम्हारा मूल्य शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति से झलकना चाहिए। और जब तुम खुद को पहचान लोगे, तब दुनिया खुद तुम्हें याद रखेगी। जो गया उसे जाने दो, जो सीख मिली उसे रखो। हर इंसान एक सबक लेकर आता है। कोई सिखाता है कि प्यार क्या होता है, कोई सिखाता है कि भ्रम क्या होता है। हर विदाई, हर धोखा, हर दूरी तुम्हें एक नए स्वरूप में ढालती है। जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारे लिए अध्याय था, पूरी किताब नहीं। और जब तुम यह समझ जाते हो
तो कोई लौटे या न लौटे, तुम पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हो। अपनी कमी दिखाने की जरूरत नहीं, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि वो खुद महसूस करे। कभी यह मत सोचो कि तुम्हें किसी को याद दिलाना है कि तुम कितने खास थे। बस इतना करो कि तुम्हारी मौजूदगी की शांति और गैर मौजूदगी की गूंज दोनों को वो महसूस करे। कभी कभी तुम्हारी अनुपस्थिति ही सबसे बड़ी उपस्थिति होती है, क्योंकि जो आत्मा शांत होती है वो हर दिल में गूंजती है। जब तुम खुद को बदलते हो तो लोग तुम्हें खोजने लगते हैं। कभी कभी तुम्हें किसी को याद नहीं दिलाना पड़ता कि तुम कितने खास थे। बस खुद को इतना बदल दो कि लोग तुम्हें पहचान न सकें। पहले तुम वही थे जो हर कॉल उठाते थे, हर मैसेज का जवाब तुरंत देते थे, हर गलती पर माफ कर देते थे। लेकिन अब तुम बदल गए हो। अब तुमने सीखा है कि तुम्हारी ऊर्जा की भी कीमत है। तुम्हारा समय अब केवल उन्हीं चीजों के लिए है जो तुम्हें बढ़ाते हैं, जो तुम्हें शांति देते हैं। और यही बदलाव सबसे बड़ा झटका होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया था। जब उन्हें एहसास होता है कि अब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं रही, तब उनकी आत्मा बेचैन होने लगती है। यही वो पल होता है जब तुम्हारी कमी चुभती है, क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। खुद को खामोश कर दो, दुनिया खुद बातें करेगी। कभी कभी सबसे जोरदार जवाब खामोशी होती है। जब तुम बोलना छोड़ देते हो, जब तुम स्पष्टीकरण देना बंद कर देते हो, तब सामने वाला अपने ही विचारों में डूबने लगता है। वो सोचता है कि आखिर तुम क्यों बदल गए। पहले तुम बहस करते थे, समझाते थे, अब बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो। यही स्टोइक नियंत्रण की पराकाष्ठा है। जब तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि हर प्रतिक्रिया तुम्हारी शांति चुरा लेती है, तब तुम मौन को अपनी शक्ति बना लेते हो। मौन कमजोरों का नहीं, बल्कि आत्मविश्वासियों का हथियार है। और जब कोई तुम्हें तुम्हारे मौन में नहीं समझ पाता, तब वही मौन उसकी बेचैनी बन जाता है। तुम्हारी अनुपस्थिति तुम्हारे शब्दों से ज्यादा गूंजने लगती है। तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलें तो लोग तुम्हारा मूल्य समझते हैं। जितना तुम दूसरों को प्राथमिकता देते हो, उतना वे तुम्हें सामान्य समझने लगते हैं। इंसान की फितरत है, जो आसानी से मिलता है उसकी कीमत नहीं रहती। लेकिन जिस दिन तुम खुद को पहले रखना शुरू कर देते हो, वही दिन उनकी बेचैनी की शुरुआत होती है। पहले जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब वही तुम्हारे समय और ध्यान के लिए तरसने लगते हैं। यह बदला नहीं है, यह आत्मसम्मान है। स्टोइक दर्शन कहता है, कंट्रोल बिगिंस व्हेन अटेंशन शिफ्ट्स इनवर्ड। यानी जब तुम्हारा ध्यान दूसरों से हटकर खुद पर आने लगता है, तब तुम्हारा जीवन दिशा पकड़ने लगता है। जो तुम्हें हल्के में लेते हैं वो तभी समझते हैं कि उन्होंने क्या खोया है, जब तुम अपनी प्राथमिकताएं बदल देते हो। तुम्हारा आत्मसंयम ही तुम्हारा आकर्षण है। लोग सोचते हैं कि ताकत आवाज में होती है, पर असली ताकत नियंत्रण में होती है। जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करता है और तुम मुस्कुराकर चुप रह जाते हो, वही पल तुम्हारी जीत का होता है। तुम्हारा आत्मसंयम सामने वाले के भीतर अपराध बोध जगाता है। वो सोचने लगता है, मैंने इतना कुछ कहा, फिर भी ये विचलित क्यों नहीं हुआ। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु हर्ट यू। यानी जिसने तुम्हें दुख दिया वैसा मत बनो। जब तुम शांति से चलते हो तो तुम्हारी मौजूदगी ही जवाब बन जाती है। लोग लौटते हैं क्योंकि तुम्हारी स्थिरता उन्हें अस्थिर कर देती है। जो तुम्हें भूलने की कोशिश करेगा वही तुम्हें सबसे ज्यादा याद करेगा। कभी किसी ने कहा था, कुछ लोग भुलाए नहीं जाते, बस दिल में जगह बदल लेते हैं। जब तुम किसी की जिंदगी से बिना शिकायत के चले जाते हो तो वो सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि शांति अब उनके जीवन से गायब है, क्योंकि वो शांति तुम थे। वो कोशिश करेंगे तुम्हें भूलने की, लेकिन वो हर दिन किसी न किसी रूप में तुम्हारी याद से टकराएंगे। तुम्हारा संदेश, तुम्हारी बातें, तुम्हारा मौन, सब उन्हें भीतर से छूता रहेगा। यही स्टोइक दृष्टिकोण है। डोंट चेस, बिकम अनफॉरगेटेबल। खुद को इतना गहरा बना दो कि तुम्हारी याद किसी की शांति छीन ले। अपने जीवन को एक कला बनाओ, बदला नहीं। जिसने तुम्हें छोड़ा उसे साबित करने की जरूरत नहीं कि उसने गलती की। बस इतना करो, अपने जीवन को इतना अर्थपूर्ण बना दो कि वो खुद समझे कि उसने एक कला खो दी। स्टोइक लोग मानते हैं कि हमारा काम दुनिया को बदलना नहीं, खुद को निखारना है। अगर किसी ने तुम्हें ठुकराया है तो अपनी ऊर्जा शिकायत में नहीं, निर्माण में लगाओ। अपनी आदतों को सुंदर बनाओ, अपनी सोच को ऊंचा करो, अपने शब्दों में गहराई लाओ। जब लोग तुम्हें फिर से देखेंगे तो उन्हें तुम्हारे भीतर वो शांति दिखेगी
जो उन्हें कभी नहीं मिली थी। यही तुम्हारी अनुपस्थिति की ताकत है। जब तुम लौटते नहीं बल्कि विकसित होकर अमर हो जाते हो। जो खुद को जान लेता है उसे कोई खो नहीं सकता। जिस दिन तुम खुद को जान लेते हो, तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं पर तुम्हारा आत्मसम्मान कभी नहीं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, नो योरसेल्फ एंड यूल नेवर बी लॉस्ट। जब तुम खुद की कीमत समझने लगते हो तो दूसरों का व्यवहार तुम्हें परिभाषित नहीं करता। वो चाहे लौटें या न लौटें, तुम वैसे ही शांत रहते हो। और यही शांति सबसे ज्यादा आकर्षक होती है, क्योंकि वो तुम्हारे आत्मविश्वास की गंध है। जब लोग तुम्हारे भीतर यह स्थिरता देखते हैं तो वो खुद अस्थिर हो जाते हैं। यही आत्मज्ञान की शक्ति है जो तुम्हें दूसरों की यादों में अमर बना देती है। लोग तुम्हें तब खोजते हैं जब तुम खुद से संतुष्ट हो जाते हो। जो इंसान अपने भीतर खुश होता है वो दूसरों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, क्योंकि उसे किसी की जरूरत नहीं होती। वो देता है, मांगता नहीं। यही स्टोइक मानसिकता है, निर्भरता से मुक्ति। जब तुम अपनी खुशी किसी और के हाथ से छीनकर वापस अपने भीतर रखते हो, तब तुम्हारी आत्मा खिलने लगती है। और तब वो लोग जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया था, तुम्हारी उस शांति के लिए तड़पने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब भी वैसी ही है, बस उसका केंद्र बदल गया है। अब वो तुम हो। यही सच्चा बदला है। आत्मसंतोष। तुम्हारा मौन उनका दर्पण बन जाता है। जब तुम जवाब देना छोड़ देते हो तब सामने वाला खुद से टकराता है। तुम्हारा मौन उसके लिए एक आईना बन जाता है। उसमें वो अपनी ही गलतियां देखने लगता है। वो सोचता है, क्यों अब ये कुछ नहीं बोलता, क्यों अब इसे फर्क नहीं पड़ता। यही फर्क सबसे गहरा होता है, क्योंकि तुम्हारा मौन शब्दों से ज्यादा तेज चुभता है। स्टोइक लोग कहते हैं, साइलेंस इज अ फॉर्म ऑफ विजडम। और यही मौन किसी को तुम्हारी तरफ लौटने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि जो शांति तुम्हारे भीतर है वो उन्हें कहीं और नहीं मिलती। अपने जाने को एक सबक बना दो, शिकायत नहीं। तुम्हारा जाना किसी के जीवन की सबसे बड़ी सीख होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो तुम्हें याद करे सिर्फ इसलिए कि तुम अच्छे थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे जाने से उसने खुद को समझा। जब तुम बिना नफरत के दूर चले जाते हो तो तुम्हारी छवि उनके मन में अमिट हो जाती है। स्टोइक दर्शन कहता है, डिटैच विथ लव नॉट विद एंगर। अगर तुम किसी से शांति से दूर जाते हो तो तुम्हारी याद उन्हें हर खुशी में कमी का एहसास कराती है। यही कमी तुम्हारी पहचान बनती है, क्योंकि जिसे तुम शांति से छोड़ते हो वो जीवन भर तुम्हारे सुकून की तलाश में भटकता है। जिस दिन तुम खुद से सुलह कर लोगे उस दिन कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। सबसे बड़ी ताकत तब आती है जब तुम अपनी अधूरी कहानियों से समझौता कर लेते हो। जब तुम ये मान लेते हो कि जो होना था वो हो गया और अब सिर्फ खुद को बेहतर बनाना है। लोग तुम्हें तभी तोड़ पाते हैं जब तुम अपनी पहचान उनसे जोड़ लेते हो, लेकिन जैसे ही तुम खुद के साथ सुलह कर लेते हो तुम्हारा आत्मविश्वास अटूट हो जाता है। स्टोइक दर्शन कहता है, व्हाट हैपन्स हैपन्स फॉर यू नॉट टू यू। यानी जो हुआ वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए हुआ। यही दृष्टिकोण तुम्हें शांत बनाता है। जब तुम अपनी शांति के साथ जीना सीख जाते हो तब तुम्हारी अनुपस्थिति किसी के भीतर उथल पुथल मचा देती है, क्योंकि अब तुम बाहरी नहीं भीतर से पूर्ण हो। जो तुम्हें खो देता है वो धीरे धीरे खुद को खोने लगता है। कभी कभी तुम्हारे जाने के बाद ही लोगों को एहसास होता है कि वो खुद को भी खो चुके हैं, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे साथ था वो तुम्हारे जरिए अपनी पहचान महसूस करता था। तुम उसकी शांति, उसका संतुलन, उसका दर्पण थे। जब तुम हट जाते हो तो उसका संतुलन भी बिखर जाता है। यही मनोविज्ञान है। इंसान तब तक किसी की अहमियत नहीं समझता जब तक उसकी जिंदगी में खालीपन नहीं आ जाता। तुम्हारी कमी वही खालीपन है जो धीरे धीरे उसकी आत्मा को कचोटती है, और तभी उसे समझ आता है तुम कोई व्यक्ति नहीं, एक एहसास थे। अपनी कीमत दिखाने की कोशिश मत करो, बस खुद को महंगा बना दो। जो चीज सस्ती मिलती है उसकी कद्र कभी नहीं होती। जब तुम हर बार उपलब्ध रहते हो, हर बार पहले बात करते हो, हर बार झुकते हो, तो तुम्हारी कीमत गिर जाती है। लेकिन जब तुम पीछे हटते हो, जब तुम अपनी सीमाएं तय करते हो, तब तुम्हारी कीमत बढ़ने लगती है। यह अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। स्टोइक लोग कहते हैं, रिस्पेक्ट योरसेल्फ इनफ टू वॉक अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट नो लॉन्गर ग्रोज यू। जब तुम खुद को इतना मूल्यवान बना देते हो कि तुम्हारी उपस्थिति दुर्लभ बन जाए, तब वही लोग तुम्हें पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं जिन्हें तुम्हारी उपस्थिति कभी सामान्य लगती थी।
तुम्हारा बदलाव उनकी बेचैनी बन जाएगा। लोग हमेशा तुम्हें वहीं देखना चाहते हैं जहां उन्होंने छोड़ा था, क्योंकि इससे उन्हें नियंत्रण का एहसास होता है। लेकिन जब तुम बदल जाते हो, जब तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास और आंखों में शांति आ जाती है, तब वो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। तुम्हारा बदलाव उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने क्या खोया है। यही सबसे गहरा बदला है, विकास। जब तुम बदलते हो, तुम लौटने की जरूरत खत्म कर देते हो, और वही लोग जो कभी चले गए थे, अब तुम्हें दूर से देखकर खुद से सवाल करते हैं, क्या मैंने सच में इसे खो दिया? जिसे छोड़ना मुश्किल लगे, उसे छोड़ना जरूरी होता है। कभी कभी तुम्हें उसी को जाने देना पड़ता है जिसके बिना जीने की कल्पना मुश्किल लगती है, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर का डर है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि सच्ची शांति नियंत्रण में नहीं, स्वीकार में है। जब तुम किसी को छोड़ते हो, तो तुम दर्द से नहीं, आसक्ति से मुक्त होते हो। यही मुक्ति तुम्हें नया बनाती है। और जब तुम शांति से आगे बढ़ जाते हो, तब वो व्यक्ति तुम्हारी इस स्थिरता में अपना अपराध महसूस करता है। तुम्हारा आगे बढ़ जाना ही उसे लौटने पर मजबूर करता है। तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी पहचान है। कोई रिश्ता तब तक सुंदर है जब तक वो तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा ना हो जाए। जब तुम अपने मूल्य पर समझौता करने लगते हो, तब धीरे धीरे वो रिश्ता तुम्हें निगलने लगता है। स्टोइक लोग कहते हैं, नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट। यानी जब तक तुम अनुमति नहीं देते, कोई तुम्हें छोटा महसूस नहीं करा सकता। जब तुम अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हो, तब लोग तुम्हारी दूरी को सजा नहीं, सम्मान मानने लगते हैं। और जो कभी तुम्हें हल्के में लेते थे, अब तुम्हारे शांत आत्मसम्मान के आगे झुकते हैं। खुद को भूलने की बजाय खुद को फिर से याद करो। जब कोई चला जाता है, हम खुद को भूल जाते हैं। वही खाना, वही गाने, वही सोच, सब उसी के आसपास घूमने लगती है। लेकिन एक दिन जब तुम थक जाते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा असली जीवन तो तुम्हारे भीतर था। तुम खुद एक ब्रह्मांड हो। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, यू कैरी योर पीस विथ यू, यानी शांति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जब तुम खुद को फिर से याद करना शुरू करते हो, तुम भीतर से चमकने लगते हो, और तभी दुनिया तुम्हारी रोशनी को नोटिस करती है। वही रोशनी वो महसूस करते हैं जिन्होंने तुम्हें खो दिया था। कभी अपनी भावनाओं से भागो मत, उन्हें समझो। स्टोइक दर्शन भावनाओं को दबाने के लिए नहीं कहता, बल्कि उन्हें समझने के लिए प्रेरित करता है। अगर किसी के जाने से तुम्हें दर्द हुआ है, तो उसे महसूस करो, लेकिन उसमें डूबो मत। उसे एक सबक बनाओ। जब तुम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हो, तो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा शांति में बदल जाती है। वही शांति तुम्हारा आकर्षण बनती है, और लोग लौटते हैं क्योंकि उन्हें अब वो स्थिरता चाहिए जो उन्हें खुद में नहीं मिलती। अपने जीवन को इतना अनुशासित बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति अनुशासन सिखाए। जब तुम अनुशासित जीवन जीते हो, तुम एक प्रेरणा बन जाते हो। लोग तुम्हें इसलिए याद नहीं करते कि तुम चले गए, बल्कि इसलिए कि तुम अलग थे। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा शांत आत्मविश्वास, ये सब उन्हें परेशान करता है, क्योंकि उन्होंने यह सब कभी खुद में नहीं देखा। स्टोइक लोग मानते हैं कि डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। जब तुम खुद पर नियंत्रण रखते हो, तो दूसरों को तुम्हारा नियंत्रण खोने का डर सताने लगता है। यही डर उन्हें लौटने पर मजबूर करता है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कहानी बोलेगी। हर किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं होती। जो तुम्हें सच में समझता है, उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। जब तुम अपने काम, अपनी शांति, अपने मुस्कान से जवाब देते हो, तो तुम्हारी खामोशी एक दर्पण बन जाती है। उसमें लोग खुद की गलती देखते हैं। तुम्हारा न बोलना तुम्हारे बोलने से ज्यादा असर करता है। यही स्टोइक आत्मनियंत्रण है, बिना बोले सबसे ऊंची बात कहना। और यही खामोशी किसी के दिल में तुम्हारी जगह हमेशा के लिए बना देती है। जिसे तुमने शांति से छोड़ा, वो कभी सुकून से नहीं जी पाएगा। जो इंसान तुम्हारे शांत विदा को देख चुका है, वो कभी चैन से नहीं रह सकता, क्योंकि तुमने उसे बिना नफरत के छोड़ा। और वही सबसे भारी एहसास होता है। न गुस्सा, न बदला, बस मौन। यह मौन उसकी आत्मा को अंदर से कचोटता है। वो सोचता है, इसने इतना शांत रहकर भी मुझे कैसे भुला दिया। यही मौन तुम्हारी अनुपस्थिति की सबसे बड़ी शक्ति है, और यही शक्ति तुम्हें अजेय बनाती है। कभी किसी को यह मत दिखाओ कि तुम्हें उसकी जरूरत है। जरूरत दिखाना निर्भरता बन जाती है, और निर्भरता हमेशा कमजोरी की तरह देखी जाती है। स्टोइक दर्शन कहता है, नीड नथिंग एंड यूल हैव एवरीथिंग। जब तुम किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखते, तब तुम सबसे स्वतंत्र हो।
और यही स्वतंत्रता तुम्हें सबसे आकर्षक बनाती है, क्योंकि लोग वहीं लौटते हैं जहां उन्हें शक्ति दिखती है, कमजोरी नहीं। तुम्हारा आत्मनिर्भर बन जाना ही उनकी बेचैनी का कारण बनता है। खुद को इतना प्यार दो कि किसी और की अनुपस्थिति तुम्हें न तोड़े। तुम्हें किसी और की मौजूदगी नहीं, खुद की मौजूदगी से प्यार करना सीखना होगा। खुद से इतना जुड़ो कि किसी के जाने से तुम्हारी पहचान न मिटे। जब तुम खुद से संतुष्ट होते हो तो तुम किसी के लौटने या न लौटने से प्रभावित नहीं होते, और यही स्वतंत्रता सबसे गहरी होती है। लोग लौटते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि तुम अब उन्हें नहीं, खुद को चाहते हो। यही प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है, आत्म प्रेम। तुम्हारी शांति सबसे ऊंचा जवाब है। हर रिश्ते का अंत बहस से नहीं होता। कुछ अंत इतने शांत होते हैं कि सामने वाला भी कुछ नहीं कह पाता। वही अंत सबसे गहरे होते हैं। जब तुम किसी को बिना कुछ कहे छोड़ देते हो, तब तुम्हारी शांति उसकी आत्मा में गूंजती है। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, पीस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। और यही शांति तुम्हें वो शक्ति देती है जिससे तुम्हारी कमी हमेशा महसूस होती है। जब तुम लौटने की इच्छा छोड़ देते हो, तब लोग लौटने की कोशिश करते हैं। जीवन का एक विचित्र नियम है, जब तुम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो, वो भागती है, और जब तुम उसे छोड़ देते हो, वो तुम्हारी तरफ लौटती है। यही सिद्धांत रिश्तों पर भी लागू होता है। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो, जब तुम किसी के लौटने की उम्मीद छोड़ देते हो, तभी वो व्यक्ति तुम्हारी याद में सबसे ज्यादा बेचैन होता है, क्योंकि अब तुम जरूरत नहीं, शक्ति बन चुके हो। कभी किसी के लौटने की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि जो तुम्हारी आत्मा की गहराई को नहीं समझ सका, वो तुम्हारे साथ रहने के योग्य नहीं था। अपने जीवन को इतना सुंदर, इतना अर्थपूर्ण बना दो कि जो भी गया हो, वो लौटने से पहले खुद से ये सवाल पूछे, क्या मैंने सच में इसे खो दिया? और तुम तब तक मुस्कुरा चुके होगे, क्योंकि तुम जान चुके होगे, किसी को तुम्हारी कमी तब महसूस होती है जब तुम खुद अपनी कीमत पहचान लेते हो। कभी कभी जिंदगी इतनी खामोशी से हमें तोड़ती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कब मुस्कुराना बंद कर दिया। जब वो शख्स जिसे तुमने अपने दिल की हर जगह दे दी थी, किसी और की मुस्कान में खो जाए, तो भीतर कुछ टूट जाता है। लेकिन सच तो ये है कि वो धोखा तुम्हारी कीमत नहीं बताता, वो सिर्फ उसकी नीयत दिखाता है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो चला गया वो तुम्हारा नहीं था, जो तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं। इसीलिए इस वीडियो में हम किसी को दोष नहीं देंगे। हम सिर्फ ये समझेंगे कि जब कोई तुम्हें किसी और के लिए छोड़ जाए, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, ताकि तुम न सिर्फ खुद को संभालो, बल्कि अपने अंदर एक नई ताकत, एक नई शांति और एक नया जीवन पाओ। स्वीकार करना, यही शुरुआत है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है इनकार। दिल कहता है, वो ऐसा नहीं कर सकता, शायद कोई गलतफहमी है। लेकिन यही इनकार तुम्हें सच्चाई से दूर रखता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, पेन बिकम्स पावर व्हेन यू एक्सेप्ट इट। जब तुम सच्चाई को स्वीकार करते हो, तब तुम अपने दर्द पर नियंत्रण पा लेते हो। स्वीकार करना मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि ये समझना कि कुछ चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं। अगर उसने धोखा दिया है, तो वो उसके चुनाव की बात है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारा काम अब ये नहीं कि क्यों हुआ, बल्कि ये समझना है कि अब मुझे क्या बनना है। ये वो क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर झांकना है। स्वीकार कर लो कि दर्द है, लेकिन ये दर्द तुम्हारा शिक्षक है, तुम्हें मजबूत बना रहा है। अहंकार को शांत करो, बदले की आग में मत जलो। धोखा मिलने के बाद सबसे पहले हमारा अहंकार जल उठता है। वो कहता है, मैं उसे दिखाऊंगा, वो पछताएगी। लेकिन याद रखो, बदला तुम्हें उससे नहीं, खुद से दूर कर देता है। स्टोइक्स कहते हैं, किसी और की गलती के कारण खुद को खो देना सबसे बड़ी मूर्खता है। बदले की भावना तुम्हारे भीतर जहर की तरह काम करती है। तुम हर पल उसी के बारे में सोचते हो, और वो तुम्हारे दिमाग में रहने लगता है, बिना किसी किराए के। शांति चुनना कठिन है, लेकिन वही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संतुलन और तुम्हारा आत्मविश्वास किसी भी बदले से ज्यादा तेज जवाब होता है। एक दिन वो खुद समझेगा कि उसने क्या खोया, लेकिन तब तक तुम खुद को इतना ऊंचा उठा चुके होंगे कि उसके लौटने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ब्लैक पॉन, अपनी भावनाओं को महसूस करो, पर उनमें डूबो मत। हर इंसान को हक है रोने का, टूटने का, महसूस करने का। स्टोइसिज्म ये नहीं कहता कि तुम भावनाहीन बन जाओ, बल्कि ये सिखाता है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हें नियंत्रित न करें। जब कोई तुम्हें छोड़ता है, तो तुम्हारे भीतर तूफान उठता है। गुस्सा, उदासी, यादें, बेबसी, इन सबको महसूस करो, पर इन्हें अपनी पहचान मत बनने दो। मतलब जो हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं,
तुम्हारे भीतर होता है। अगर तुम इन भावनाओं को स्वीकार कर उन्हें बहने दो तो वो निकल जाएंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें दबाओगे तो वो तुम्हें भीतर से तोड़ देंगी। इसलिए खुद से कहो, हाँ मुझे दर्द है, लेकिन यह दर्द मेरा दुश्मन नहीं, मेरा शिक्षक है। इससे भागो मत, इसे समझो और फिर धीरे धीरे इसे जाने दो। यही सच्ची हीलिंग है। बदलाव पर ध्यान दो, बदले पर नहीं। अब वक्त है कि तुम अपनी पूरी ऊर्जा बदले से हटाकर बदलाव पर लगाओ, क्योंकि वही इंसान जीतता है जो दूसरों के कर्मों से नहीं, अपने कर्मों से अपनी कहानी लिखता है। इसका मतलब है तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह होगी कि तुम वैसा इंसान न बनो जैसा उसने तुम्हारे साथ व्यवहार किया। ध्यान दो अपने शरीर पर, अपनी सोच पर, अपने भविष्य पर। वर्कआउट करो, किताबें पढ़ो, कला सीखो, नई आदतें डालो। हर दिन 1% बेहतर बनो। जब तुम खुद पर काम करते हो तो तुम्हारा ध्यान दर्द से हटकर विकास पर चला जाता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि वही चीज जो कभी तुम्हें तोड़ गई थी अब तुम्हें आकार दे रही है। ब्लैक पॉन अपनी सीमाओं को पहचानो। धोखा अक्सर हमें इसलिए तोड़ता है क्योंकि हमने खुद को किसी और के प्यार में खो दिया होता है। हम सोचते हैं कि वही हमारी खुशी का स्रोत है, लेकिन जब वो चला जाता है तो लगता है जिंदगी खत्म हो गई। स्टोइक थिंकर सिखाते हैं कि कभी भी अपनी शांति किसी और के हाथ में मत दो, क्योंकि जो शांति किसी और के नियंत्रण में होगी वो किसी भी दिन तुमसे छीनी जा सकती है। इसलिए अपनी सीमाएं बनाओ। अगर किसी ने धोखा दिया तो ये मत सोचो कि तुम कमजोर थे, बल्कि ये समझो कि तुमने किसी को जरूरत से ज्यादा अधिकार दे दिया था। अब अपने दिल के चारों ओर सम्मान की एक सीमा खींचो। जो सच्चा होगा वो उस सीमा का आदर करेगा, जो नहीं होगा वो खुद दूर चला जाएगा। खुद को फिर से खोजो। हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो तुम्हारे पास एक अवसर होता है खुद को फिर से खोजने का। जो चीजें तुमने उसके लिए छोड़ी थीं, वो आदतें जो तुमने किसी के लिए बदली थीं, अब उन्हें वापस पाओ। फिर से वो बनो जो तुम थे, या शायद उससे भी बेहतर बनो। एकांत में समय बिताओ, खुद से बातें करो, ध्यान लगाओ, अपने विचार लिखो, क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे भीतर वो ताकत हमेशा थी जिसे तुम किसी और में ढूंढते रहे। माफ कर दो, लेकिन वापस मत जाओ। माफ करना किसी और के लिए नहीं, तुम्हारी अपनी आत्मा की शांति के लिए होता है, क्योंकि जब तुम किसी को माफ नहीं करते तो वो तुम्हारे मन में बार बार जीवित रहता है। माफ कर दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम वापस जाओ या सब पहले जैसा बना दो। नहीं, माफ करो ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो सके। माफ करो ताकि तुम आगे बढ़ सको, क्योंकि सच्ची जीत उस वक्त होती है जब तुम किसी से नहीं, अपने दर्द से मुक्त हो जाते हो। आत्म अनुशासन ही असली स्वतंत्रता है। बहुत लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है जो मन करे वो करो, लेकिन असल में ये भ्रम है। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब आप खुद के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो खुद पर विजय पा लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। आत्म अनुशासन आपको वो ताकत देता है जिससे आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते। जब आप हर सुबह खुद से कहते हैं, आज मैं अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने व्यवहार का मालिक हूं, तो आप एक स्टोइक जीवन जीने लगते हैं। हर बार जब आप आसान रास्ते के बजाय सही रास्ता चुनते हैं, आप खुद को मजबूत बना रहे होते हैं। चाहे वो समय पर उठना हो या गुस्से पर काबू रखना, ये छोटे छोटे फैसले ही आपकी आत्मसम्मान की नींव बनाते हैं। याद रखिए, अनुशासन वह जंजीर नहीं जो आपको बांधती है, बल्कि वह ढाल है जो आपको जीवन की कमजोरियों से बचाती है। परिस्थितियां नहीं, प्रतिक्रियाएं मायने रखती हैं। जीवन में हम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह तय जरूर कर सकते हैं कि किसी परिस्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया दें। स्टोइक्स कहते थे, घटनाएं नहीं बल्कि उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण हमें परेशान करता है। जब कोई आपको अपमानित करे तो सोचिए, क्या यह सच में आपका अपमान है या केवल एक आवाज जो आपसे टकराई है? अगर आप हर स्थिति में शांत रहना सीख लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। हर नकारात्मक घटना में एक सबक छिपा होता है, उसे ढूंढना ही समझदारी है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो रुकिए, मुस्कुराइए और खुद से कहिए, मैं अपनी प्रतिक्रिया का मालिक हूं। यही असली मानसिक शक्ति है। जो नियंत्रण में नहीं, उसे छोड़ दो। स्टोइक दर्शन का एक मूल सिद्धांत है, जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करो। हम अक्सर उन चीजों पर ऊर्जा खर्च करते हैं जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं,
जैसे दूसरों की सोच, अतीत की घटनाएं या भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन जब आप यह समझ लेते हैं कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आपके अंदर एक अजीब सी शांति उतर आती है। आप शिकायत करना बंद करते हैं और कृतज्ञ होना सीखते हैं। जीवन में जो कुछ भी होता है उसे एक शिक्षा के रूप में देखिए। जैसे एक नदी का प्रवाह, आप चाहें या ना चाहें वो बहेगी। बुद्धिमान वही है जो उसके साथ बहना सीखता है, न कि उससे लड़ना। इस स्वीकार्यता में ही मन की सच्ची शांति छिपी है। विचारों पर नियंत्रण ही चरित्र का निर्माण करता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। स्टोइक्स मानते थे कि आपका मन वही बनाता है जो आप उसमें बार बार सोचते हैं। अगर आप बार बार नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं तो जीवन भी वैसा ही अनुभव देता है। लेकिन जब आप सकारात्मक, संयमित और संतुलित विचारों को पोषित करते हैं तो आप अपने भीतर एक शांत शक्ति को जन्म देते हैं। अपने विचारों की गुणवत्ता ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। इसीलिए हर दिन कुछ मिनट खुद से संवाद कीजिए। क्या मैं सही सोच रहा हूं? क्या यह विचार मुझे ऊपर उठा रहा है या नीचे गिरा रहा है? याद रखिए, विचारों की रक्षा करना आत्मा की रक्षा करने जैसा है। खुद की तुलना किसी से मत करो। तुलना इंसान के मन को सबसे ज्यादा कमजोर करती है। स्टोइक्स कहते थे, कभी दूसरों से नहीं, खुद के पुराने रूप से मुकाबला करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए किसी और की सफलता देखकर अपने मूल्य को मत तोलो। अगर आप आज अपने कल से थोड़ा बेहतर हैं तो यही जीत है। तुलना तब खत्म होती है जब आप समझ जाते हैं कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं बल्कि आत्म विकास की यात्रा है। हर दिन अपने भीतर झांकिए और पूछिए, क्या मैं आज थोड़ा और शांत, थोड़ा और धैर्यवान बना? यही असली प्रगति है। असफलता आपका शिक्षक है, दुश्मन नहीं। कोई भी महान व्यक्ति असफलता से नहीं बचा। स्टोइक्स कहते थे, जो गिरकर उठना नहीं जानता वो जीना नहीं जानता। असफलता आपको बताती है कि कहां सुधार की जरूरत है। हर हार में एक सबक छिपा होता है, बशर्ते आप उसे देखने की दृष्टि रखते हो। जब कोई योजना असफल हो जाए तो खुद पर दया मत करो, बल्कि खुद से सवाल करो, इससे मैंने क्या सीखा? हर ठोकर आपको अगले स्तर के लिए तैयार करती है। असफलता को अपना दुश्मन नहीं बल्कि सबसे सच्चा गुरु मानिए। नियंत्रण छोड़ो, विश्वास अपनाओ। जीवन हमेशा आपकी योजना के अनुसार नहीं चलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीवन गलत चल रहा है। स्टोइक्स कहते थे, जो होता है वही होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा न्यायपूर्ण है। अगर आप हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो अंत में केवल चिंता मिलेगी। कभी कभी जीवन को बहने दो, उस पर भरोसा रखो। जो खो गया वो शायद तुम्हारे लिए नहीं था, जो मिला है वही तुम्हारी जरूरत थी। विश्वास भय का सबसे बड़ा उपचार है। अपने जीवन को ब्रह्मांड के प्रवाह में छोड़ दो और देखो कैसे शांति खुद चलकर आती है। विनम्रता ही असली महानता है। विनम्र होना कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। स्टोइक्स कहते थे, जो स्वयं को सबसे महान समझता है वह सबसे अज्ञानी होता है। विनम्रता हमें यह याद दिलाती है कि हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं। जब आप अपने ज्ञान, अपनी सफलता या अपने अनुभव को दूसरों के ऊपर थोपना बंद करते हैं, तब आप वास्तव में महान बनते हैं। हर व्यक्ति में कुछ ऐसा होता है जिससे आप सीख सकते हैं। विनम्र रहना आत्मा की परिपक्वता का संकेत है। विनम्रता को अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारे अंदर से घमंड, चिंता और तुलना खुद मिट जाती है। कृतज्ञता हर दर्द की दवा है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो सोचिए, आज भी मुझे जीने का मौका मिला। स्टोइक्स कहते थे, जो जीवन का उपहार समझता है वही सच्चा आनंद पाता है। कृतज्ञता आपको वर्तमान क्षण में लाती है। जब आप जो है उसके लिए आभारी होते हैं तो जो नहीं है उसका बोझ हल्का लगने लगता है। कृतज्ञता आपकी आत्मा को विनम्र बनाती है और हृदय को हल्का करती है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं, और देखिए आपकी नींद और मन दोनों शांत हो जाएंगे। शांति को अपना लक्ष्य बनाओ। हर इंसान सुख चाहता है, लेकिन असली सुख शांति में है। स्टोइक्स कहते थे, जो अपने भीतर शांत है वही सच्चा सम्राट है। बाहरी दुनिया हमेशा हलचल में रहेगी, लेकिन आपके भीतर एक शांत केंद्र है, उसे खोजिए। जब आप दूसरों की बातों, घटनाओं या परिणामों से प्रभावित होना बंद कर देते हैं, तब जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है, आत्म शांति का। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि लोग आपको पहचाने, बल्कि यह कि आप खुद को पहचाने।
हर परिस्थिति अस्थायी है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमेशा के लिए नहीं है। दुख हो या सुख, सफलता हो या असफलता, सब बीत जाता है। स्टोइक्स कहते थे, यह भी गुजर जाएगा। जब आप यह समझ जाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तो आप हर उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखना सीख जाते हैं। अच्छे समय में घमंड नहीं और बुरे समय में निराशा नहीं। यही संतुलन का मार्ग है। हर कठिन परिस्थिति आपको यह याद दिलाने आती है कि कुछ भी स्थायी नहीं, और इसी में जीवन की सुंदरता छिपी है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन के द्वार भी बदलते रहते हैं। इसलिए हर क्षण को स्वीकार करो, चाहे वो आनंद से भरा हो या आंसुओं से, क्योंकि दोनों ही तुम्हें किसी गहरी सीख की ओर ले जा रहे हैं। अतीत से सबक लो, पर उसमें मत रहो। अतीत एक शिक्षक है, न कि रहने की जगह। हम में से बहुत लोग अतीत की गलतियों, रिश्तों या घटनाओं में फंसे रहते हैं, लेकिन स्टोइक्स कहते थे, जो हुआ वह वैसे ही होना था। अगर आप अतीत में जीते रहेंगे तो वर्तमान की शक्ति खो देंगे। अपने अतीत को देखो, उससे सीखो और फिर उसे छोड़ दो। वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हुआ था। हर दिन एक नया आरंभ है, और जो व्यक्ति आज को पूरी चेतना के साथ जीता है वही सच्चा मुक्त होता है। याद रखो, समय पीछे नहीं लौटता, इसलिए अपने जीवन को आगे की ओर बहने दो। मौन सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी कुछ न कहना सब कुछ कह देने से अधिक प्रभावशाली होता है। स्टोइक्स मानते थे, मौन आत्मा की भाषा है। जब आप मौन रहना सीखते हैं तो आप दूसरों की नहीं, अपने भीतर की आवाज को सुन पाते हैं। हर प्रतिक्रिया, हर बहस और हर विवाद में कूद पड़ना बुद्धिमानी नहीं है। कभी कभी सिर्फ सुनना ही पर्याप्त होता है। मौन आपको धैर्य सिखाता है और धैर्य आपको शांति देता है। मौन रहना भागना नहीं है, यह आत्मनियंत्रण का सर्वोच्च रूप है। सही समय पर सही शब्द बोलना कला है, और गलत समय पर चुप रहना बुद्धि। दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, आज तारीफ करेंगे, कल आलोचना, लेकिन याद रखो, उनकी राय तुम्हारी पहचान नहीं है। स्टोइक्स कहते थे, दूसरे क्या सोचते हैं यह उनका विषय है, तुम कौन हो यह तुम्हारा। जब तुम दूसरों की बातों से प्रभावित होना बंद कर देते हो, तब तुम्हारी आत्मा आजाद हो जाती है। हर किसी को खुश करना संभव नहीं, और इसकी कोशिश करना खुद से दूर जाना है। खुद के मूल्यों पर चलो, अपने सिद्धांतों पर टिके रहो, और देखो कैसे तुम्हारे भीतर एक अडिग आत्मविश्वास जन्म लेता है। दुनिया बदल जाएगी, पर तुम्हारा चरित्र स्थायी रहना चाहिए। रात सबसे अंधेरी तब होती है जब सुबह आने वाली होती है। जीवन के सबसे कठिन समय में अक्सर सबसे बड़ी सीखें छिपी होती हैं। जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, तब वास्तव में कुछ नया बनने की शुरुआत होती है। स्टोइक्स कहते थे, कठिनाई वह अग्नि है जिसमें चरित्र तपकर मजबूत बनता है। हर दर्द, हर नुकसान, हर निराशा तुम्हें भीतर से गढ़ रही होती है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो घबराओ मत। यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर परिवर्तन हो रहा है। हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है। और याद रखो, अगर तुम हार नहीं मानते तो कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं। सरल जीवन ही महान जीवन है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख का मतलब अधिक धन, अधिक शोहरत और अधिक चीजें हैं, लेकिन सच्चा सुख कम में संतोष में है। स्टोइक्स कहते थे, जो कम में खुश रहना जानता है वही सबसे अमीर है। सादगी केवल बाहरी नहीं होती, यह भीतर की स्पष्टता है। जब तुम अपनी इच्छाओं को